वेलकम टू सूफियोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है 6 12 5 11 और 6 और 12 राशियां, 6 12 घर, 5 11 राशियां, 5 11 घर। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में उन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि मैं राशि के बारे में बात कर रहा हूँ, घर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं प्रिंसिपल आपको बताऊंगा वो आप दोनों चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। मेनली घरों पे अप्लाई करेंगे, लेकिन राशियों पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई हो पाता है। उसके लिए कुछ अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन बेसिकली आज मैं काफ़ी ज़्यादा 60% घरों में 40% राशि के बारे में बात करूंगा और राहु केतु के बारे में बात करूंगा कि राहु केतु इन 4 घरों में 6 12 5 11 इस एक्सिस में कैसे काम करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। तो बेसिकली 6 और 12 के अंदर और 5 11 के अंदर आप देखेंगे पंचम से अगला भाव छठा है और 11वें से अगला भाव 12वां है। इसका मतलब क्या है कि जो पंचम की यूटिलाइजेशन है वो छठा है और जो 11वें की यूटिलाइजेशन है वो 12वां है, क्योंकि किसी भी हाउस से सेकंड जो पड़ता है वो उसकी यूटिलाइजेशन को बताता है। अब पंचम की यूटिलाइजेशन छठा है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो बोलेगा यार पंचम दिखाता है हायर एजुकेशन को, छठा दिखाता है रोग ऋण शत्रुओं को। तो ये मतलब हायर एजुकेशन का इन चीज़ों से क्या लेना देना है, क्योंकि आप करेक्ट सिग्निफिकेशंस को नहीं देख पा रहे हैं। पंचम की सिग्निफिकेशन बेसिकली है ये कि जितनी भी फिलोसॉफिकल थ्योरी है, क्योंकि इस भाव के कारक जुपिटर हैं, तो जितनी भी फिलोसॉफिकल थ्योरी है, जितना भी धर्म का पढ़ाया जाने वाला पाठ है, वो सारा का सारा पंचम भाव में आता है। मंत्र सिद्धि भी हम पंचम भाव से देखते हैं कि इंसान के मंत्र उच्चारण के अंदर कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जितना ज़्यादा फिफ्थ हाउस अच्छा, उतना ज़्यादा आप पूजा पाठ करें, उतना ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। अब इसकी यूटिलाइजेशन सिक्स्थ हाउस में कैसे है? सिक्स्थ हाउस बेसिकली दिखाता है कि आपकी लाइफ में जब आप जी रहे हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है। 6 और 12 एक्सिस दोनों की दोनों एक रेजिस्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। छठा घर जो है वो जीने में रेजिस्टेंस है और 12वां घर जो है वो मरने में रेजिस्टेंस है। Sixth house is the resistance of life and 12th house is the resistance of death. How do we say this? We say this because 6th house represents jail, prison, and 12th house represents hospitals. अब जेल का मतलब क्या है कि अगर आप जी रहे हैं और जीते हुए आपको अगर जेल में डाल दिया जाए तो उससे बड़ी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको जीने नहीं दे रहा, आपको जी नहीं पा रहे हैं आप। और अगर आप देखें 12th हाउस में, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, तो आप मरना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके बीच में एक रेजिस्टेंस आके खड़ी हो गई है जो कि है हॉस्पिटल बेड। अब सिक्स्थ हाउस रेजिस्टेंस क्यों है लाइफ की? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो है फ्रीडम, कि मैं जो चाहे वो कर सकूं। इससे ज़्यादा जो इंसान अपनी मर्जी से जो भी कर सकता है, उससे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं है इस पूरी की पूरी दुनिया में। और वो फ्रीडम आप कहाँ से देखते हैं? वो फ्रीडम आप देखते हैं 9th हाउस से। और 9th हाउस से अष्टम क्या पड़ता है? छठा पड़ता है। यानी कि फ्रीडम की डेथ कहाँ हो रही है? 6th हाउस के अंदर हो रही है, और 6th हाउस आपका जेल है। तो बेसिकली 6 और 12 आपके रेजिस्टेंसेस को दिखाते हैं लाइफ के अंदर कहाँ पे रुकावटें फंसी हुई हैं। अब अगर हम 5 11 की बात करें तो 5 की यूटिलाइजेशन, जितना भी अब आपने मंत्र सिद्धि पढ़ी, जितना भी आपने फिलॉसफी पढ़ी, ये सारी की सारी आपने पढ़ तो ली, आपको थ्योरी नॉलेज आ गई, लेकिन क्या आप इसे लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या आप इसे अपने चलन में अप्लाई कर पा रहे हैं? ये दिखाता है कि आपका 6th हाउस और 5th हाउस की लिंकेज कैसी है, 6th हाउस स्ट्रांग है या नहीं है, अब 5th हाउस स्ट्रांग है या नहीं है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों का सिर्फ और सिर्फ 6th हाउस स्ट्रांग होता है तो वो सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही लड़ते रहते हैं, उन्हें उसका मेथड नहीं पता होता कि कैसे टैकल करना है। किसी का 5th हाउस स्ट्रांग होता है, 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होता, इसका मतलब क्या है? उसे मेथड सारे पता है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहा। ये एक राजयोग कारक स्थिति बन जाती है जब आपका 5th भी स्ट्रांग हो, 6th भी स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको पता भी है कैसे टैकल करना है और आप टैकल कर भी पा रहे हैं। अब सिमिलरली आप 11 12 की एक्सिस में भी देखते हैं कि 11th हाउस में आप पैसे कमा रहे हैं, 12th हाउस में आप पैसे खर्च कर रहे हैं। ये बेसिकली आप देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी राहु केतु की, कि राहु केतु इसमें क्यों ऐसे दिखाए गए कि इसमें वो एग्जॉल्टेड क्यों होते हैं। अब आपको राहु केतु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि राहु जो है वो आपका विजन है और केतु जो है वो आपकी फेथ है। ओके, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? राहु विजन क्यों है? राहु विजन इसलिए है क्योंकि अगर आप पुरानी कथाएं उठा के देखें, अगर आप देखें कि राहु का जन्म कैसे हुआ, तो बेसिकली आप देखेंगे कि राहु बेसिकली शनिवत है। शनिवत मतलब क्या? कि वो शनि की तरह जीता है। और शनि कैसे जीता है? शनि एकदम पॉवर्टी में जीता है।
तो राहु कैसे जिएगा, वो भी पॉवर्टी में जिएगा। लेकिन राहु और शनि में मेन डिफरेंस ये है कि शनि उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ठीक है मैं पॉवर्टी में जीता हूँ, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं। राहु एक्सेप्ट नहीं कर पाता। राहु चाहता है कि मैं इससे इतना ऊपर उठ जाऊं कि कि लोग देखते रह जाएं, उसके आसपास के लोग देखते रह जाएं। राहु बेसिकली शनि ही है बट विद अ विजन। अगर आप उसमें थोड़ा सा विजन भी जोड़ देंगे तो आपको राहु मिल जाएगा। शनि विद अ विजन इज राहु। दिस इज बेसिकली इट। ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी करेगा अगर आपको राहु केतु को समझना है तो बेसिकली राहु जब भी 6th हाउस में आएगा तो उसके पास विजन है। अब 6th हाउस क्या है, जेल है, प्रिजन है, रेजिस्टेंस है लाइफ का। अब राहु के पास विजन है। अब राहु चाहता है कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है। अब वो कैसे करेगा, अब वो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर जाएंगे तो वो शनि इन 6th हाउस हो जाएगा। लेकिन अगर आप विजन निकालेंगे कि यार निकलना तो है, अब कैसे निकलूं, दैट इज राहु इन द 6th हाउस। राहु इन द 6th हाउस इज बेसिकली कि यार कुछ भी हो रहा है ना, अपना दिमाग हर टाइम चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, छोटी से छोटी चीज़ भी रेजिस्टेंस आ रही है उसका पहले से ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के रख रहा है कि अगर ऐसा हुआ ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ ऐसा करूंगा। दैट्स वाई राहु इन द 6th हाउस, हुएवर हैज राहु इन द 6th हाउस इज ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। क्योंकि उसने पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के रख लिया, उसने पहले ही उसका रिप्लाई सोच के रख लिया, और उसने पहले ही उस रिप्लाई का तोड़ भी सोच के रख लिया कि अगर उसने इस रिप्लाई का कुछ बोल दिया तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, वो भी सोच के बैठा है। राहु इन द 6th हाउस ऐसी थिंकिंग लेके चलता है। इसलिए राहु अगर 6th हाउस में है तो ये वरदान है, क्योंकि आपको पता है इस सिचुएशन से, इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बाहर कैसे निकलना है। अब बात करते हैं केतु 12th हाउस की। अब मैंने बात करी राहु विजन है और केतु फेथ है। केतु फेथ क्यों है, अब आप खुद सोच के देखिए। जब आप एक हॉस्पिटल में हैं, आपको नहीं पता इन सारी की सारी मेडिकल टर्म्स के बारे में, आपको नहीं पता कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। डॉक्टर जो बोलता है वो आप कर देते हैं। राहु ने बोला कि पेशेंट को अगर डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, आप डाल देंगे क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को क्या कहते हैं कोई स्टंट लगवाना है, तो आप ना थोड़ी ना बोलेंगे। आप उधर ना बोल ही नहीं सकते। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर काम कर रहा है वो सही कर रहा है और मेरे को बस इस पे फेथ करनी है। फेथ के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप उधर और कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर यू कैन से डीलिंग विद द मेडिकल लाइन। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट। और जो भी लोग वहाँ पे बेसिकली शक करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि यार ये चोर होगा, ये होगा, वो होगा, उन सब का राहु 12th हाउस में है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भी दिमाग लगा रहे हैं जहाँ पे फेथ करना पड़ेगा। आप देखेंगे जो लोग फेथ करके ये चीज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर उनका 12th हाउस ठीक रहे तो उनकी सारी की सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। क्योंकि केतु है ना उधर। केतु बेसिकली क्या है, केतु आपकी सारी की सारी बॉडी का कारक भी है। तो इसलिए अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है, किसी और की बॉडी को हीलिंग के लिए भेजना है, तो हीलिंग बेसिकली केतु है। तो अगर बॉडी को हील करना है तो उसके लिए फेथ चाहिए। केतु का एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए। क्योंकि इफ़ यू हैव फेथ ऑन द बैक एंड ऑफ योर माइंड, देन इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर द यूनिवर्स टू गिव यू द रिजल्ट्स। क्योंकि अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आपका केतु पहले से ही एक्टिवेटेड है, तो केतु वहाँ पे उच्च का हो जाएगा, 12th हाउस में उच्च का हो जाएगा और अपने बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये एक रेमेडी भी दी जाती है कि 6th हाउस और 12th हाउस की जब भी दशा आए, अगर 6th हाउस की दशा है तो हमेशा इंसान, अब देखिए, सर्वाइवल मोड पे रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे एक तो पैसा कमाना है, मुझे एक प्रोफेशन करना है। क्यों? इन्हीं दोनों चीज़ों की उसकी भूख लगती है। जब भी छठे घर की दशा होगी ना, उसको भूख होगी इन दोनों चीज़ों की, पैसे की और प्रोफेशन की। बस मुझे ये मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि छठे की ट्राइन है ना, 2nd और 10th हाउस। ट्राइन में जो भी घर बैठेंगे, जो भी राशि बैठेगी, वो उस घर को सपोर्ट करेंगी। अगर वो दोनों सपोर्ट कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर वो सपोर्ट नहीं करती, मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में नहीं करती हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करती हैं 6th हाउस को, तो इसका मतलब ये है उस इंसान को उसकी भूख लगी होगी कि प्लीज़ मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और 2nd हाउस यानी कि पैसा और 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन हमेशा भूख रहेगी। लेकिन जब भी 12th हाउस की दशा होगी तो 12th हाउस की ट्राइन में कौन है? 4 और 8, यानी कि मेंटल पीस और डेथ। इसकी भूख होगी इंसान को, क्योंकि 12th हाउस के अंदर वो सिर्फ फेथ पे चल रहा है। कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे करूं क्या यार। आइसोलेशन में इंसान चला गया है, उसे पता नहीं लग रहा है कि क्या करूं। उसके पास भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं पा रहा। केतु की दशा चल रही है, 12th हाउस की दशा चल रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, विश्वास करने के अलावा कुछ है नहीं। तो उसे उस टाइम पे जब आगे कुछ दिख नहीं रहा, फ्यूचर दिख नहीं पा रहा है कि आगे होगा क्या, मुझे कुछ नहीं पता, तो उधर उस टाइम पे इंसान को सबसे ज़्यादा नीड होती है मेंटल पीस की, 4th हाउस की और 8th हाउस की। यानी कि 8th हाउस इज बेसिकली गिल्ट फ्री होने की, 8th हाउस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म होने की। उस टाइम पे 8th हाउस इज ऑल्सो
आप कह सकते हैं एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ लाइक फीलिंग। डेथ उसे इसलिए बोलते हैं ताकि आप सीक्रेट्स को अपने अंदर रख पाएँ। कोई भी बात किसी से ना करनी। 8th हाउस इज़ योर मेंटल पीस ऑल्सो। 4th हाउस से 5th पढ़ता है तो आपके मेंटल पीस का जो एक्चुअली में आनंद आता है वो 8th हाउस में आता है। और क्योंकि 4th हाउस यानी कि मेंटल पीस और 12th हाउस यानी कि आपके आइसोलेशन, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपको 8th हाउस में मिलेगा। 8th हाउस इज बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप आइसोलेशन में जाएंगे, 12th हाउस में जाएंगे। तो इंसान को भूख ही इस चीज़ की है। अब 12th हाउस की दशा मैनिफेस्ट किस तरह से हो रही है? अगर 12th हाउस की दशा में आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो एक टाइम पे इंसान के मन में आने लगता है कि यार इससे अच्छा तो मर ही जाता। 8th हाउस की कीमत वहाँ पे देखने को मिलती है। या फिर उसके अंदर ये आता है कि यार इतना बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है आदमी, तो उसे 4th हाउस की ज़रूरत पड़ती है, यार मेंटल पीस चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि दशाएं कैसे काम करती हैं, 6-12 की, 5-11 कैसे काम करते हैं, इन दोनों का लिंक क्या है, राहु केतु यहाँ पे कैसे काम करते हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या है। रेमेडी दोनों की यही है। अगर छठे घर की रेमेडी ये है तो हमेशा ये याद रखिए, विजन बना के रखिए, विजन बना के रखिए। और आपके जो भी डीटी बनते हैं 2 या 10 को ठीक करिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करिए। छठे घर की दशा में रेमेडीज़ करना इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं वो भी नहीं हो पाता, इतना अच्छा मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि छठा घर इज़ बेसिकली योर पास्ट कर्मा ऑल्सो। तो अगर आप पास्ट कर्मा ख़त्म कर रहे हैं उस दशा के अंदर, तो आप कोई कर ही नहीं सकते, कोई भी रेमेडी आपकी काम ही नहीं करेगी, राइट। तो इसलिए, और 12th हाउस की रेमेडीज़ भी मैंने आपको बता दी, दैट फेथ इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और भी बहुत रेमेडीज़ होती है। सो दिस वॉज बेसिकली इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी more content like this, do follow Sophiology. May Ganapati Bappa bless you all. This is Nishad Sharma from Sophiology.